नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शासकीय आवास में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने किया गृह प्रवेश। विधिवत पूजा अर्चना कर किया गृह प्रवेश। रायपुर में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने की पीसी। नवीन औद्योगिक नीतियों को लेकर की गई चर्चा, कहा युवाओं को मिलेगा बेहतर अवसर। रायपुर में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने दर्ज कराया मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायपुर के एक कोचिंग सेंटर में बच्चों से धोखाधड़ी। बच्चों से 18 लाख रुपए लेकर कोचिंग सेंटर बंद कर फरार। महासमुंद नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। 3 युवकों को पिकअप वाहन ने कुचला, मौके पर तीनों। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी मंत्रियों के नए घर बनाकर तैयार हो गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ दिनों पहले गृह प्रवेश किया और इसके साथ ही तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में नया रायपुर स्थित मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपनी नए बंगले में प्रवेश किया है और इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के नया रायपुर अटल नगर स्थित मकान के गृह प्रवेश कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उन्हें शुभकामनाएं दी। उधर महिला और बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नया रायपुर स्थित नवनिर्मित शासकीय आवास में अपने परिजनों के साथ में विधिवत पूजा अर्चना कर गृह प्रवेश किया है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्री राजवाड़े को उनके नए आवास में प्रवेश के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने नए गृह प्रवेश के बाद में विधिवत पूजा अर्चना की और उसमें प्रवेश किया और इस दौरान जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्री राजवाड़े को उनके नए आवास में प्रवेश के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति में उद्यमियों और युवाओं के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने वाली है। इससे प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा और प्रदेश के निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 नवंबर को प्रदेश में नवीन औद्योगिक नीति लॉन्च की थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 के परिकल्पना को साकार करने और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं। राज्य के प्रशिक्षित व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों के प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए होगी। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को जान से मारने के धमकी मिली है। आपको बता दें कि फोन कॉल पर यह धमकी दी गई। आपको ये भी बता दें कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर राज हैं और जिन्होंने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल मामले को संज्ञान में लिया गया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने मामले को दर्ज कराया। बता दें कि जिस तरीके से जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर से जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही है। फिलहाल मामले को संज्ञान में लिया गया है और इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी का ये मामला है, जो कि जान से मारने की धमकी उनको फ़ोन कॉल के माध्यम से दी गई और आज़ाद चौक में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना आजाद चौक में डॉक्टर सलीम राज है, जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा शिकायत पत्र दिया गया है और इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर से अलग अलग फोन के माध्यम से उनको जान से मारने के संबंध में धमकी दिए जाने के संबंध में पता चला है
जिस पर शिकायत की गंभीरता को लेते हुए उसमें सीएसपी आजाद चौक के द्वारा उसकी जांच की जा रही है और उसमें आगे जो भी है विधि सम्मत कार्रवाई जांच उपरांत की जाएगी। उधर कृषि केंद्र रांधना के संचालक द्वारा ठगे गए किसानों ने माकड़ी ब्लॉक मुख्यालय के दुर्गा मंच में एक दिवसीय धरना आयोजित कर शासन प्रशासन से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को रखा है। बता दें कि मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और विधायक के नाम किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग रखी। ज्ञापन के साथ में किसान नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है और उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन जल्द कोई निर्णय पर नहीं पहुंचती तो किसानों का हुजूम कोंडागांव पहुंचकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेगा और जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सर 3 महीना से अटका हुआ है, हम लोग को किसान का नुकसान हो गया है, ठगी करके हमको बीज थमाया गया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए धरना प्रदर्शन माखड़ी ब्लॉक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने आए। बीज जो लगाए थे आप लोग, उसमें क्या उत्पादन कितना निकला और क्या मांग है आप लोग की? उत्पादन तो पूरा 0% निकला हमारा। मैं 7 पैकेट लगाया तो उसमें तो 1 ट्राली भी नहीं हुआ धान। और मांग है हम अब सभी किसान बेच रहे हैं धान, हम तो बेच नहीं पाए, धान ही नहीं है, कहाँ से बेचेंगे। और इस बोझ पड़ रहा है केसीसी लोन का, लोन कहाँ से पटा पाएंगे। विगर कंपनी बायोटेक आई थी कोंडागांव, मीडिया के माध्यम से पता चला कि मुआवजा दिलाऊंगा बोल के अब रफू चप्पर हो गया। जो विक्रेता भी नहीं है ना, और कंपनी वाला भी नहीं है, आ जाऊंगा बोल के 3-3.5 महीना हो गया गोल गोल घुमा रहे हैं हमको। अब विभाग में आवेदन दिए तब भी हमारा जो कोई सुनाई अभी तक आया नहीं है, इसलिए हम माकड़ी में 1 दिवसीय प्रदर्शन रखे और यहाँ जो अनुमति मांगी। और जो हमारा जो अभी केसीसी लोन पटाना है और गाड़ी किस्त पटाना है, इसमें हम पूरा किसान जो मजबूरी में फंसे हैं सर। अभी तो अगर क्या होता है आगे, तो हम अगर नहीं करेगी शासन तो हमारा जो आत्महत्या करने का मजबूरी में हम पूरा किसान आए हैं। किस तरह का कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग मुआवजा मिले और भरपाई करे सर, हम इसी जो चाहते हैं शासन प्रशासन द्वारा। उधर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के 6ठे दिन महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर कुसुम वर्मा और उनकी पूरी टीम ने शिविर में पोषण आहार और व्यंजन का प्रदर्शनी लगाकर शिविरार्थियों और ग्रामवासियों को जागरूक किया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि कुसुम वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बस्तर संभाग में अधिकतर बच्चे कुपोषित और एनीमिया से पीड़ित हैं। इसका मुख्य कारण पोषण आहार की कमी है। यदि हम अपने घर में किसी किए गए उत्पादन का सेवन करें तो इस प्रकार की बीमारी हमें नहीं होगी। घर में ही मिलने वाला मुनगा, कंदमूल, भाजी, पपीता, केला, दाल इत्यादि का सेवन करने से हमारे शरीर के लिए जो अनिवार्य आवश्यकता है वो पूरा हो जाता है। वहीं इस दौरान उन्होंने शासन के द्वारा मिलने वाले योजना के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। तो ग्रामवासियों को जागरूक किया गया है। कोंडागांव से खबर है जहां पर जो है शिविर के 6ठे दिन महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर कुसुम वर्मा ने अपनी टीम के साथ में पोषण आहार और व्यंजन की प्रदर्शनी के साथ में लोगों को जागरूक किया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि घर में जिस तरीके से अपने यहाँ पर जो व्यंजन बनाए जाते हैं उनका सेवन अगर निरंतर किया जाए तो कहीं न कहीं इन सभी बीमारियों से हमें बचा जा सकता है। कोंडागांव जिले के धान उपार्जन केंद्रों में लगातार धान खरीदी का कार्य लगातार जारी है और अब तक 1,77,612 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी केंद्र पर टोकन काटने से लेकर धान खरीदी का कार्य जो है सुचारू रूप से संचालित हो रहा है और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सभी केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक तोल यंत्र, आर्द्रता मापी यंत्र और माइक्रो एटीएम सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं से किसानों को अपनी धान बेचने में आसानी हो रही है। कोंडागांव विकासनगर स्टेडियम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के मार्गदर्शन में भारतीय संविधान मनाया गया और आपको बता दें कि वहीं मुंबई हमले में शहीद हुए सभी वीर जवानों और आम नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के जिला अध्यक्ष सूरज यादव ने निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक और युवतियों को बताया कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जिसे तैयार होने में
कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कई देशों के संविधान के अध्ययन करने के बाद में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारत में हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है और इस बार भारतीय संविधान को अपनाए हुए 75 वर्ष हो गए हैं। ऐसे में ये वर्ष देशवासियों के लिए खास है। हर साल इस दिवस की थीम बदलती है और इस कड़ी में इस बार संविधान दिवस की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। उधर कोंडागांव के एमजी वार्ड स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में संविधान दिवस मनाया गया और इस अवसर पर बच्चों के लिए भाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसमें छात्रों ने भारतीय संविधान के महत्व और उनके ऐतिहासिक पहलुओं पर अपने भाषण प्रस्तुत किए। और इस अवसर पर प्राचार्य शांतिलाल सलाम ने संविधान दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों है और इसकी आधारभूत और संरचना कभी नहीं बदली जा सकती है। ये संविधान हमें मौलिक अधिकार दायित्व प्रदान करता है, जिनका पालन हमें ईमानदारी से और जिम्मेदारी से करना चाहिए। खबर रायपुर से, जहां पर एसपी कीर्तन राठौर ने पीसी कर पहले दर्ज मामले और उस पर जल्द कार्रवाई को लेकर बयान दिया है। बता दें कि मुजगहन थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें एक महिला पीड़िता ने रिपोर्ट में 3 अलग अलग लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले पर एसपी कीर्तन राठौर ने बयान देते हुए कहा कि तीनों आरोपियों को तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त किया है लगभग 45 साल उम्र की। उसने आकर के रिपोर्ट लिखाई है कि कल रात को उसके साथ 3 अलग लड़के लोगों ने दुष्कर्म की घटना कायम की है। इस पर आदरणीय एसएसपी सर के द्वारा प्रकरण की गंभीरता देखते हुए तत्काल विशेष टीम को गठित किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए प्रकरण के जो 3 अलग अलग आरोपी हैं उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिसमें कि एक धनेश्वर निषाद और एक राजू साहू और एक प्रेमलाल साहू, तीनों कांदूल जिला रायपुर मुजगहन के निवासी हैं। इन लोग ने एक जो महिला है 45 वर्षीय पीड़िता, उसको फोन करके बुलाया थे। बुला करके एक घर में उसके साथ शराब भी किए हैं। उसका जिस प्रकार से दुष्कर्म घटना को घटित किए हैं, जिस पर तीनों को गिरफ्तार करके रिमांड में माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया गया। सर, कोई और अन्य आरोपी इसमें बचे हुए हैं? कोई नहीं, अभी तक जो विवेचना है इसमें 3 आरोपी का नाम आया है और तीनों को गिरफ्तार कर लिए हैं। इसके अलावा प्रकरण में अब घटनास्थल में एफएसएल टीम के द्वारा जांच कराया जा रहा है और आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। उधर राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में कौटिल्य अकादमी में कोचिंग सेंटर में बच्चों से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मामले पर एसपी कीर्तन राठौर ने बयान देते हुए कहा कि 2022 से ये लोग कोचिंग सेंटर स्थापित करके अब तक बच्चों से 18 लाख रुपए लेकर कोचिंग सेंटर को बंद करके अब फरार हो गए हैं। दोनों आरोपी पति पत्नी हैं। फिलहाल उनकी जो है तलाश की जा रही है। कौटिल्य अकादमी में कोचिंग सेंटर में बच्चों से धोखाधड़ी करने का जो मामला है वो सामने आया है और उस पर जो है एसपी कीर्तन राठौर ने बयान भी दिया है कि 2022 से ये लोग कोचिंग सेंटर स्थापित करके अब तक 18 लाख रुपए बच्चों से जो है लेकर कोचिंग सेंटर को बंद कर फरार हो गए हैं। दोनों जो आरोपी हैं वो पति पत्नी ही हैं और फिलहाल दोनों की तलाश की जा रही है। सरस्वती नगर स्थित जो कौटिल्य एकेडमी कोचिंग संस्थान चल रहा था, उसमें वर्ष 2022 से लेकर अभी तक 3 साल के लिए एक किस्त में जो अलग अलग रुपए देना था उसको एक ही साथ ले लिए हैं और लेकर के जो प्रकरण के जो आरोपी हैं पवन तांडेकर और रूही मजूमदार, जो कि पति पत्नी हैं और जो कि बालाघाट और जबलपुर के रहने वाले हैं, ये लोग सभी से पैसा लेकर के लगभग 18 लाख रुपए कोचिंग बंद करके भाग गए हैं। जिसकी शिकायत पर इनके खिलाफ में धोखाधड़ी का अपराध थाना सरस्वती नगर में पंजीबद्ध किया गया है और दोनों आरोपियों को पतासाजी की जाए। खबर महासमुंद से है, जहां तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने 3 बाइक सवार को कुचल दिया है। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ये घटना नेशनल हाईवे की है, जहां तेज रफ्तार में आ रहा पिकअप वाहन बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक सवार पास के ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ओवरटेक करने के कारण ये घटना घटी।
तो नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि ओवरटेक की वजह से जो है यह हादसा सामने आया है, लेकिन 3 युवकों को पिकअप वाहन ने कुचल दिया। बाइक सवार जो लोग थे वो पास के गांव के ही बताए जा रहे हैं। उधर कोंडागांव खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जनपद पंचायत अध्यक्ष पिंकी राठौर ने की और प्रथम दिवस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि पिंकी राठौर पूजा अर्चना के बाद जो है संकुल स्तरीय झंडा का ध्वजारोहण किया और इसके बाद जो है स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट किया, जिसके बाद गोला फेंक कर और फीता काटकर खेल का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने साप्ताहिक जनदर्शन में आज कलेक्ट्रेट परिसर के रेड क्रॉस सभाकक्ष में आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। बता दें कि कलेक्टर जनदर्शन में आज 43 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने आम नागरिकों से आवेदन के माध्यम से समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या का निराकरण करने के निर्देश दे दिए हैं। और इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, सहायक कलेक्टर अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर और संयुक्त कलेक्टर उमाशंकर बंदे भी उपस्थित थे। उधर संविधान दिवस के अवसर पर राजभवन सचिवालय के अधिकारी कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया है। दरअसल आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था और इस साल भारत के संविधान को अंगीकार करने के लिए जो है 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल के विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पांडे और सचिव अर्चना पांडे और नियंत्रक संजय विश्वकर्मा सहित सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। उधर न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में मारपीट करने वाले 5 आरोपी और एक बालक को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पतासाजी की गई और उन्हें चिन्हित किया गया और जिसके बाद इसमें कार्रवाई करने के लिए जो है पूरा मामला जो है न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। तो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में मारपीट और जो है 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नाबालिग भी बताया जा रहा है, बालक गिरफ्तार किया गया है और जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उधर टिकरापारा में पीड़िता के घर अंदर जबरदस्ती घुसकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना टिकरापारा में अपराध दर्ज किया गया और इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। उधर राजधानी रायपुर में पुलिस ने क्राइम रेट में 3% की कमी को लेकर एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें रायपुर में अपराध के मामलों पर कमी आई है। और अब बता दें कि मामले पर एसएसपी संतोष सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि चाकूबाजी की घटना में कमी आई है। आदतन अपराधियों की जमानत निरस्त किए गए हैं और धारा बढ़ाकर कायम किए जाएंगे ताकि बार बार ये लोग अपराध न कर सके। सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों पर भी सख्ती बरती जा रही है। हाँ, ये एडवोकेट की शिकायत है और ये एडवोकेट भी अपना पक्ष लेके कुछ दिन पहले आए थे मेरे पास, लेकिन इसमें पाया गया कि अपराध तो बन रहा है, दिख रहा है, तो अपराध इसलिए इसमें कायम किया। बल्कि आज अपराध कायम होने के बाद भी ये लोग आए थे कि सर हम लोग आपसे पहले मिले थे। तो हमने कहा कि पहले मिलने से नहीं होता, आपकी पहले मिले मतलब आपकी बात भी सुन ली गई, शिकायतकर्ता की बात सुन ली गई। अब अपराध में बाकी हम लोग कायम करने के बाद प्राइमरी रूप से दिख रहा है, आगे हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या कार्रवाई बनती है। पूरा रिकॉर्ड लिखा था, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है ना कि अभी क्या हुआ है। हाँ, लड़के गाड़ी तो उसकी इन्होंने बड़ी
स्टाइल में उसकी इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है, वो तो दिख रहा है। जमीन भी नहीं है कि मकान जमीन भी? अभी तक तो गाड़ी का है। और पिछली बार भी आए थे तो मैं पूछा था कि क्लाइंट में कैसे, ये वैसे ही है जैसे अगर पुलिसकर्मी किसी केस की जांच कर रहा है और बाद में पता चला क्या कि उस आदमी की गाड़ी पुलिसकर्मी के नाम पे हो गई, तो प्राइमरी रूप से तो ऐसे भी संदेहास्पद हो गया। ऐसे ही एडवोकेट है, आपका क्लाइंट है और आप उसको अगर ऐसे करोगे तो ये तो दिख रहा है। अब बाकी जांच में भी दिख रहा है। शेष मुझे लगता है एक वायरल वीडियो वाला था आज, जो तुम लोग पूछ रहे थे, है ना? हाँ, उसमें प्रार्थी, दोनों प्रार्थी जो है थाने में नहीं आए। अभी वायरल होने के बाद ही इन लोगों ने 2 लोगों को लेके आ गए थे, थाने में बैठाए थे। मैं बोला था उनको अगर अपराध नहीं भी कायम कराने आते हैं लेकिन दिख रहा है मारपीट का, तो पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस का अपराध मतलब 151 में बुक करें, और अगर अपराध कायम कराने आते हैं दोनों पक्ष तो कायम करो इसका मारपीट का। और इनका कहना है कि इन्हीं लोगों ने उनको कहीं और मारपीट किया है, तो वो तेली बांधा या कहीं और है। मैं बोला हूँ कि जो भी शिकायत लेके आए अपराध। उधर राजधानी रायपुर कंट्रोल रूम में एसएसपी संतोष सिंह के नेतृत्व में कॉप ऑफ द मंथ यानी कि महीने भर के अंदर बेहतर कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया, जिसके तहत अलग अलग क्षेत्र में अपनी कार्यभार का बेहतरीन निर्वहन करने वाले अधिकारियों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर एसएसपी संतोष सिंह ने सम्मानित किया। कॉप ऑफ द मंथ जो हर महीने हम लोग जिले में अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मियों को दे करके सम्मानित करते हैं और उनकी फोटो सभी थाना क्षेत्रों में लगाई जाती है। इस महीने 16 ऐसे पुलिसकर्मियों को कॉप ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, जिसमें 2 थाना प्रभारी जिन्होंने समय समय पे वीआईपी ड्यूटी और अन्य कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके सहित कई आरक्षक, प्रधान आरक्षक, ट्रैफिक की एक महिला कर्मचारी जो पुष्पा सोनी बहुत अच्छा काम करती है, उनको भी दिया गया है। एक बलराज सिंह जो अभी कुछ दिन पहले मौदापारा में मेकाहारा में ओटी थिएटर में आग लगी थी, तो उसमें भी मरीज और डॉक्टरों को निकालने में उसने काफ़ी मदद की थी, अच्छा काम किया था, उसको भी दिया गया है। कई अन्य अच्छे कामों के लिए, क्राइम में संबंधित कामों में अच्छे काम के लिए लोगों को कॉप ऑफ द मंथ दिया गया है। साथ ही साथ हम लोग ऐसे सारे लोग जो गलत काम करते हैं उनको डिस्करेज करते हुए भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जैसे इस महीने जब हम 16 लोगों को कॉप ऑफ द मंथ दिया गया तो 2 लोगों को अभी निलंबित किया गया है। उसमें एक लीलाराम ध्रुव जो आरक्षक है, वो यूनिफॉर्म में शराब सेवन करके थाने ड्यूटी में था, उसको निलंबित करके उसकी प्राथमिक जांच की गई है। एक महेश नेताम जो अभी टिकरापारा थाना में गंभीर शिकायत सुसाइड नोट में नाम आने के बाद उनको तत्काल प्रभाव से टिकरापारा थाने में रक्षित केंद्र में टिकरापारा थाना से रक्षित केंद्र में संबद्ध किया गया है और साथ ही साथ उसके खिलाफ विभागीय जांच आदेशित की गई है। 5 अन्य लोगों को उनकी वेतन वृद्धि रोकी गई है, जिसमें अनुशासनहीनता और विवेचना में कमी का दंड उनको दिया गया है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो लोग अच्छा काम करें उनको इंक्रीज किया जाता है और जो पुलिस विभाग में अनुशासित काम नहीं करते या ऐसे काम में शामिल रहते हैं जो अमर्यादित है, ड्यूटी के विपरीत है, उनको सजा दी जा रही है। सभी लोग अच्छा काम करने वाले प्रेरित हों, इसलिए हर महीने ऐसे लोगों को सम्मानित किया। उधर विकासखंड माखड़ी क्षेत्र के ग्राम ओटेड़ा में जोन स्तरीय शारीरिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन समारोह ग्राम ओटेड़ा में आयोजित किया गया। इस 3 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में ओटेड़ा स्कूल मगेदा के प्रतिभागी बालक बालिका अपना जौहर दिखाने के लिए भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में बतौर अतिथि बीजेपी मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र नाग, बीजेपी महामंत्री संजू ग्वाल समेत बड़ी संख्या में ग्रामवासी शामिल हुए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।